नीट 2026 में आखिरी 3 महीने बचे हैं और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके 3 मई को बचाने का काम करेंगी कि जब आप 3 मई को नीट का एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन जब एग्जामिनेशन सेंटर से आप 5 बजे बाहर निकलोगे शाम को, तो आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलो। उस पर्सपेक्टिव से, उस विजन के साथ, उस थॉट के साथ इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगले 3 महीने में वो हेल्प करें आपको कि आपका 3 मई का दिन अच्छा जाए। तो बस अगले 9 से 10 मिनट मुझे आराम से सुन लेना। फालतू की बकवास बातें मैं करता नहीं हूं, व्यूज के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। तो जो बोलूंगा आपके काम की होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बस ध्यान से मुझे सुनते रहना और जो मैं बोलूं उसको कहीं लिख के रख लेना और सामने अपनी दीवार पे चिपका लेना, सो दैट आपके माइंड से वो चीजें निकले मत। ठीक है? अच्छा, पहला पॉइंट है, 5 पॉइंट्स लेके आया हूं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। इसमें से पहला पॉइंट है स्मार्टनेस इन हार्ड वर्क। देखो, आपको पता है कि नीट का एग्जाम लगभग 25 लाख एस्पिरेंट्स देने वाले हैं और उसमें से 24,50,000 बच्चे फेल ही होने वाले हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर नीट में 25 लाख लोग एग्जाम देंगे तो उसमें से तय है कि 24,50,000 बच्चों को तो फेल होना ही पड़ेगा। उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि सीट ही उतनी है। अब अगले 3 महीने में अगर आपको उन 24,50,000 बच्चों को बीट करना है, उनसे आगे निकलना है, तभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी। और अगर 3 महीने में आपको इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट से आगे निकलना है तो यार वो सिर्फ मेहनत से तो नहीं होगा। इसीलिए एक पहला पॉइंट है स्मार्टनेस इन हार्ड वर्क, कि आपकी मेहनत तो चाहिए मुझे, लेकिन उस मेहनत में एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए जिससे आपको हाई वैल्यू ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है? तो अभी गधों की तरह मेहनत मत करना, सीधा मेहनत ईमानदारी से, स्मार्टनेस के साथ, इंटेलिजेंसी से करना। सबसे पहले वो चैप्टर्स करना जिनकी वेटेज बहुत हाई है आपके नीट के एग्जाम में और एट द सेम टाइम वो चैप्टर्स इजी भी हो। जैसे रोटेशन की वेटेज भी हाई है लेकिन वो इजी चैप्टर आपके लिए नहीं बैठेगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स काफी हाई वेटेज रखता है और साथ साथ में बहुत ज्यादा हाईली स्कोरिंग यूनिट भी है आपकी है। तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स करो जिनकी वेटेज बहुत हाई है और इजी टू स्कोर है, आपके लिए करना भी उसको इजी है। सबसे पहले वो चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के करना। YouTube पे देखोगे तो हजारों वीडियोस इसके ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक अलग से बना दूं तो उस पर भी मैं किसी दिन टाइम निकाल के बना दूंगा कि इस ऑर्डर में आप फिजिक्स के चैप्टर करो, इस ऑर्डर में केमिस्ट्री के चैप्टर करो, इस ऑर्डर में बायो के चैप्टर करो। अगर आपको नीड होगी तो मैं बना दूंगा। वैसे 36 वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर्स पे काम करो और बायो तो करना ही पड़ेगा पूरा ही, तभी बात बनेगी, क्योंकि बायो आपके 360 नंबर लेती है। ठीक है? अच्छा, तो पहली बात हम स्मार्टनेस से काम लेंगे कि सबसे पहले जो सबसे इजी चैप्टर्स हैं जिनकी हाई वेटेज भी है, सबसे पहले उनको लपेटेंगे कि हम एक सेफ जोन में चले जाएं, 500 550 प्लस जोन में चले जाएं। उसके बाद आगे का हम सोचेंगे अच्छे चैप्टर्स करने का। ठीक है? सबसे पहले एक करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ जो कि अभी मर चुका है। आपके अंदर एक अब डर बैठ चुका है। इस टाइम पे ऐसा होता है कि आपके अंदर एक डर बैठ चुका है कि यार अब फिर से लग रहा है कि वही लूप वापस घूम जाएगा कि मैं अगले साल फिर ड्रॉप लूंगा या फिर ड्रॉप लूंगी, होगा कि नहीं होगा। ये डर आपके अंदर इस टाइम नेचुरली बैठ जाता है, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो पहले उन चैप्टर्स को करो जिनसे आपके अंदर एक वापस कॉन्फिडेंस अगले 1 महीने के अंदर आए कि नहीं भाई, अभी भी इतना टाइम है कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, कर सकती हूं, और अभी जेन्युइनली टाइम है।
आप किसी भी लेवल पे हो, अभी से भी अगर फोकस क्वालिटी चीजों को देखते हुए क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अभी भी 3 महीने में सब कुछ लपेट सकते हो। अपन ऐसे हवा में बात नहीं बोल रहा हूं। 5 साल में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स को अपने आंखों के सामने बनता हुआ देख चुका हूं अपने स्टूडेंट को, उस बिहाफ पे, उस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा। तो पहली बात स्मार्टनेस रखनी है, सीधा गधों की तरह कोई भी चैप्टर उठा के नहीं करना है। सबसे पहले वही चैप्टर करेंगे जिनसे हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले हमें। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज जिसको मैं बोलता हूं सक्सेस फॉर्मूला, आपको नीट क्रैक करने का सक्सेस फॉर्मूला यही होगा, एक टीचर फिक्स करो, एक सोर्स फिक्स करो और उसके बाद उसकी ही मल्टीपल रिवीजन करो। क्या कि पहले हमने एक टीचर फिक्स कर लिया कि फिजिक्स में इधर से करूंगा, केमिस्ट्री में इधर से करूंगा, बायो में इधर से करूंगा, तो सबसे पहले एक टीचर फिक्स कर लो। दूसरे नंबर पे अपने सोर्स फिक्स कर लो कि मैं फिजिक्स के क्वेश्चन इधर से प्रैक्टिस करूंगा। अभी के लिए मैं बोलूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नीट के सारे पीवाईक्यू 38 ईयर्स के पीवाईक्यू और जेई मेंस के लास्ट 6 ईयर के पीवाईक्यूज, यही 2 सोर्स रखो अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ये बेस्ट सोर्सेज हैं। इससे ही आपके हर एक चैप्टर में 300 350 क्वेश्चन का एक सेट मिलके आ जाएगा और वो मोर देन इनफ होगा कि अगर आप हर एक चैप्टर में 300 350 क्वालिटी क्वेश्चन कर लो। वो क्वेश्चन है नीट जेई में आए हुए जो कि एक्चुअल में एनटीए ने डाले हुए हैं और एनटीए ही इस बार भी आपका एग्जाम लेगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इससे क्वालिटी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और बायो के लिए एनसीईआरटी तो करनी है, साथ में फिंगर टिप्स, पंच, कोई भी एक बुक रख सकते हो, है ना। इनमें से कोई एक रख के ऐसे आप बायो को भी करो। तो पहले टीचर फिक्स कर लो, आज ही बैठ के, आज जाइए कुछ ना पढ़ो, बस पहला काम ये कर लो कि आज मैं टीचर फिक्स कर लूंगा कि मुझे फिजिक्स इधर से ही करनी है पूरी A to Z, केमिस्ट्री इधर से ही करनी है पूरी A to Z, बायो इधर से ही करनी है पूरी A to Z। पहले टीचर फिक्स कर लो। दूसरा काम सोर्स फिक्स कर लो कि इधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करने हैं। ये 2 कर लिए तो उन टीचर से आपने लेक्चर देखा, सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिर इसी को मल्टीपल टाइम रिवीज करो कि टीचर के नोट्स 3-4 बार वापस रिवाइज कर लिए। एक क्वेश्चन जहां से आपने किए थे उसको 2-3 बार वापस प्रैक्टिस कर लिए कि स्पीड भी आपकी बन रही है, एक्यूरेसी भी आपकी इंप्रूव होते जाएगी। एक काम करो, एक काम करोगे, इस सीक्वेंस में चलोगे, सोर्स, टीचर फिक्स, सोर्स फिक्स एंड मल्टीपल रिवीजन। एक काम आपने पूरी चेन को फॉलो कर लिया तो अगले 3 महीने में आप नीट को फोड़ के निकल जाओगे। ठीक है, सक्सेस फॉर्मूला है नीट और जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, अच्छा। तीसरी चीज, अभी यार सिर्फ लेक्चर देखने में ही पूरा अपना दिन मत बिता दो। आप में से मैक्सिमम लोग इसी चीज में लगे हुए हैं। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके सामने, सिर्फ लेक्चर देखने में ही अपना पूरा दिन मत बिता दो। उस 3 मई के दिन के बारे में सोचो कि अगर जैसे अभी आप चल रहे हो, क्या उस अकॉर्डिंग एक बार अपने आप से सवाल पूछ के देखो कि जैसे अभी आपका हर एक दिन बीत रहा है, क्या वो उस लायक है कि आपका 3 मई का दिन अच्छा चला जाएगा? आपको खुद से जवाब मिल जाएगा इस बात का। तो प्लीज लेक्चर सिर्फ मत देखो। वन शॉट देखा लेट से आपने किसी का भी, तो कि जिस चैप्टर का आपने वन शॉट देखा, सबसे पहले उसके नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन एटलीस्ट करो। क्वेश्चन करोगे, आपने चैप्टर देखा, क्वेश्चन करने जाओगे तो 10 में से हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपसे ना हो लेक्चर देखने के बाद भी। ऐसा होता है कि काफी टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं कि पढ़ाने के बाद भी जब क्वेश्चन करने जाते हो, मतलब उनका समझ तो आ जाता है टीचर का, लेकिन पढ़ाने के बाद भी आपसे क्वेश्चन, पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो उसको लोड मत लो, उससे डरो मत। है अभी हमारे पास टाइम यार, मिलके कर लेंगे सब कुछ। अगर 10 में से 5 क्वेश्चन ही हो रहे हैं लेक्चर देखने के बाद, तो बाकी 5 क्वेश्चन समझ लो ना भाई। पीछे ही तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पीछे जाओ सॉल्यूशन में, क्वेश्चन देखो वापस उसके बाद कि अच्छा क्वेश्चन में ए दिया था भाई, ये क्वेश्चन में गिवन तो दिया था कि यार मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला लगाना था, यही सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। तो ऐसे कर करके लर्निंग करो अपने साथ, अपने आप से बातें करो। प्लीज क्वेश्चन से मत डरो, हिम्मत कर लो यार, अभी हिम्मत कर लो, सो डैट उस दिन जब 3 मई का एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन आपके हाथों में जान रहे, हिम्मत रहे और छाती में जिगरा भी रहे। प्लीज हिम्मत कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अभी 10 में से अगर 5 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं लेक्चर देखने के बाद भी, तो सीख लो ना यार, सॉल्यूशन तो आपके सामने रखा हुआ है, सॉल्यूशन देख के सीख लो। ईगो पे क्यों ले लेते हो उसको? ईगो पे प्लीज मत लो अभी। और ना सिर्फ लेक्चर देखने में अपना टाइम बिता दो, क्वेश्चन साथ साथ में करते जाओ, तभी आपका नीट में सिलेक्शन हो पाएगा।
अदरवाइज मेहनत भी करते रह जाओगे, फिर भी 3 मई को वो मिलेगी नहीं चीज जो आपको चाहिए। इसलिए प्लीज साथ साथ में क्वेश्चन करते जाना, ठीक है। अगली चीज, बायो को इग्नोर मत करना। कब तक? जब तक आपके बायो में 330 या 340 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं तब तक बायो को इग्नोर मत करना। आपके 500 या 600 प्लस मार्क्स ले आने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन देगा वो बायो ही देगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस आप रोते रहते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके कि यार फिजिक्स नहीं आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही है, बायो में आज तक आपके 300 प्लस कभी आए नहीं हैं। आपके बड़े भाई की तरह आपको डांट रहा हूं, प्लीज पहले बायो में 330 340 नंबर लेके आओ। कम से कम इतने नंबर ले आने के लिए अपने बायो को इस ग्रिप पे करो कि आपके बायो में हर एक टेस्ट में 330 340 प्लस नंबर आए। और देख लेना जिस दिन आपके बायो में 330 340 प्लस नंबर टॉप गए उस दिन अपने आप की आपके 500 550 600 की कैटेगरी में नंबर आना उस दिन से ही अपने आप शुरू हो जाएंगे। आप फोकस दूसरी चीज पे कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रोने पे, लेकिन जो कि आपको फोकस करना चाहिए था बायो पे। एक बार अच्छे नंबर आने का टेस्ट मिल गया ना किसी भी एक सब्जेक्ट में तो उसके बाद यार बाकी सब सब्जेक्ट में नंबर आने लग जाएंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था। प्लीज बायो को इग्नोर मत करो, आखिरी 3 महीने बचे हैं। जब तक 330 340 प्लस नंबर बायो में नहीं आएंगे तब तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए रोएंगे नहीं, ये अपने आप से वादा कर लो। अगले 1 महीने में अपने आप को बायो में इस लेवल का ले जाओ, इस लेवल तक अपने आप को बायो में पहुंचा दो कि हर एक टेस्ट में आपके बायो में 330 340 प्लस नंबर आ जाए। उसके बाद तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर भी कर जाओगे ना, तब इजी चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर भी कर जाओगे, रोटेशन फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे चैप्टर छोड़ भी जाओगे, फिर भी आपके यार आराम से 600 610 ऐसे नंबर भी आराम से आ जाएंगे। एक स्मार्टनेस से, एक डायरेक्शन से काम करो प्लीज, ठीक है। 5वीं चीज, मेंटरशिप। आखिरी टाइम है, आखिरी 3 महीने हैं, कहीं ना कहीं मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। मैं आपके सामने कुछ दिखा दे रहा हूं, ये चारों में से कोई एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। मैं इनमें से कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूं, आपके भले के लिए बता रहा हूं कि इन चारों में से कोई एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। मैं जानता हूं यार आपके पास पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था। जब तक मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ था तब तक मैं भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने तो इनफैक्ट जेई की तैयारी भी घर का, मम्मी ने अपना सोना बेच के मेरी जेई की तैयारी करवाई है, कोचिंग में पैसा 1.5 लाख रुपए की जो फीस थी। तो प्लीज अभी सिर्फ 3-4 5 रुपए की बात है, मुझे पता है वो बहुत बड़ी रकम हो सकती है आपके और आपके फैमिली के लिए, लेकिन नीट या जीएमसी से तो बड़ी नहीं हो सकती है ना, ये तो आप भी मानते हो। तो प्लीज किसी तरह भी वो चीजें करो। और मुझे इसमें रोना धोना नहीं चाहिए कि भैया पैसे नहीं है कैसे क्या करूं। कोई ना आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो 7 दिन मजदूरी करो, फाइट करो अपने लिए यार। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है इंडिया में, स्पेशली तब जब हम गरीब हैं। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बस उस चीज को पॉजिटिवली लो कि करना तो है ही है भाई मुझे, है ना, करना तो है। जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यार मैं क्या करूं, होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि यार होगा कि नहीं होगा। ना मेरे से वैलिडेशन मांगो कि नीट का एग्जाम भैया मेरा 3 महीने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे ऑप्शन ही नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूं नहीं होगा तो क्या बोलोगे, फिर आप बैठ जाओगे चुप करके। अरे ऑप्शन ही नहीं है ना कि ना हो, करना ही पड़ेगा नीट क्रैक। तो प्लीज अगले 3 महीने के लिए ये जो भी 3-4-5 हजार जितने भी ये लोग चार्ज करते हैं उससे लेके एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। मैं भी अभी सोच रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई अभी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मेंटरशिप 2.0 लॉन्च करूं, बट मैं अभी श्योर नहीं हूं क्योंकि मुझे अभी अराउंड 9 से 10 ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करने हैं जिसको देखने के बाद हर एक नीट जेई एस्पिरेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री की नैया पार हो जाए। 12-12 घंटे के 9-10 लेक्चर मुझे अपलोड करने हैं। तो पता नहीं मैं अभी टाइम दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करूंगा तो अगले
5 से 6 दिन के अंदर करूँगा मेंटरशिप 2.0 के नाम से। और अगर मैंने लॉन्च किया अभी तो मैक्सिमम 50 एस्पिरेंट्स को ही मैं इनरोल करूँगा, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा हैंडल ही नहीं कर पाऊँगा। तो मैं करूँगा भी तो मैं मैक्सिमम 50 लोगों को ही कर पाऊँगा, इसलिए मेरा वेट मत करो सब लोग, ठीक है। कुछ लोग कर सकते हो, बाकी मत करो। बाकी जाके जो मैंने आपको बताया इधर से कोई एक ज्वाइन कर लो, इधर भी अच्छे मेंटर्स आपको मिल जाएंगे और उनसे गाइडेंस लो। रोज वो आपको बताएंगे ना, क्योंकि अभी आप अकेले करोगे तो आपके अंदर सेल्फ डाउट बहुत आएंगे कि होगा कि नहीं होगा, कैसे करूं, क्या करूं। जब वो कोई आपके पास रहेगा ना कि वो बताता रहेगा कि भाई हो जाएगा, बस तू काम कर काम कर काम कर, तो डेली कोई बताने वाला रहेगा तो माइंड थोड़ा सही से काम करेगा और अगले 3 महीने अच्छे प्रोडक्टिविटी से आपके निकलेंगे, ठीक है। अगर मैं लेके भी आया, पहली बात उसके चांसेस मुझे नहीं पता है अभी कितने हैं, मेरा मन तो है क्योंकि मुझे नीड है पैसों की भी, क्योंकि और मैं कभी और बताऊंगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है, बातें हैं। और अगर मैं लेके आया तो अराउंड 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, ठीक है। और मैक्सिमम 50 नीट एस्पिरेंट के लिए होगा। तो प्लीज़ कोई एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके उनके अकॉर्डिंग चलो और अगले 90 दिन अपने प्रोडक्टिविटी से निकाल के 3 मई को अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ और नीट फोड़ के जाओ डॉक्टर बनने के सफ़र में, ठीक है। तो यही यार मुझे 5 पॉइंट्स बताने थे। इन 5 पॉइंट्स को समराइज करो कि मैंने क्या बताया आपको, उनको लिखो और उन पे वर्क करना शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट।